पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन 2000 का उद्घाटन करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किश्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 16,000 करोड़ की किश्त आज जारी की जाएगी। मैं देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपये वाली किश्त भेजने वाला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त आज आ सकती है। इस योजना के तहत एक साल में 3 किश्त दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो फाइनली आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि भारतीय और पात्र किसान हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है जिन किसानों का EKYC हुआ होगा, जमीन का भूमि सत्यापन हुआ होगा, सिर्फ उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। आवेदन देने के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखें और जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। उसके बाद हम आपको 5वां स्टेप बताएंगे कि आपके राज्य में लिस्ट जारी होगी। 2024 की 17वीं किस्त की लिस्ट जारी होगी। उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आ रहा है तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आपका CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि किसान 2024 किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों को अब की बार 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर करेगी। देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप किसान हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं? किसानों के बैंक खाते में कितने रुपए की धनराशि आने वाली है, यानी कि कितने किस्त का पैसा है, कितनी की योजनाओं का जो लाभ है वो किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। यानी कि हम बात करें अगली किस्त का, अगर आपने अगली किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का किसानों को आवेदन देने का मंजूरी दे दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने है। बड़ा अपडेट आ गया है कि किसानों के बैंक खाते में आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद बता दें कि CM किसान कल्याण योजना का लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है, या फिर कौन सी राज्य से है आप सब। उसके बाद बताएंगे क्या आपको 2,000 रुपए की राज्य सरकार जो पैसा देती है वो आपको मिला है या नहीं मिला है। तो सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, तो एंड तक बने रहेगा बिल्कुल हमारे साथ। आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोग फॉलो कीजिए। चलिए जानते हैं कि राज्य सरकार जो किसानों को 2,000 रुपए करके पीएम किसान सम्मान, केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार पैसा दे रही है वो किसानों के बैंक खाते में पैसा आता है या नहीं आता है, या फिर किन किसानों को मिलेगा, किस कैटेगरी के किसानों को मिलेगा। चलिए जानते हैं। पहले शुरुआत करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से। चलिए जानते हैं, अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है तो फटाफट से डॉक्यूमेंट को अपडेट कीजिए, अकाउंट अपडेट कीजिए, सारा कुछ जो है दोस्तों उसको अपडेट कीजिए। और जनधन खाता बिल्कुल भी ध्यान से खुलवा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान योजना और CM किसान योजना का जो लाभ है, 4,000 रुपए की जो धनराशि है वो किसानों को जनधन खाता में ट्रांसफर हो रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और पीएम मोदी ने खुद भी ट्वीट में जानकारी दी है कि सभी किसानों का जो है, यानी कि जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और या फिर नए किसान हैं तो उनका जनधन खाता होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको बताते हैं सारी कैटेगरी और नियम के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी बड़े बड़े ऐलान किए हैं। 10 बड़े ऐलान किए हैं। किसानों के बैंक खाते में किस तरह से 28,000 रुपए की धनराशि आ सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। क्या 28,000 रुपए की धनराशि आपको भी नहीं मिला है या फिर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। पहले जान लेते कि क्राइटेरिया क्या है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए 4 क्राइटेरिया को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। भारतीय और पात्र किसान हो जाइए, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन हो, तभी आप इस योजना से जुड़िए। ध्यान रहे, हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, अधूरा देखते हैं और
नहीं समझ पाते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया नियम जान लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन भरिए। आपको बता दें YouTube पर किसानों को बहुत ही बेवकूफ़ बनाया जाता है कि सभी किसानों को दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों, सभी किसानों को नहीं दिया जाता है। जिनके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाए, ना कि उससे ज़्यादा या फिर उससे कम वालों को नहीं दिया जाता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। अगर ऐसा होता जो सब किसानों को मिलता तो क्यों 9 ही करोड़ किसानों को मिलता है, आप ही सोचिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो परेशान नहीं होइएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, NCPI करवाना, मोबाइल नंबर एंटर करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही टाइम पे आवेदन देना। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ये सारे क्राइटेरिया करके अगर आप पीएम किसान योजना से मिल जाते हैं, लाभ आपको मिलने लगता है, लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए, अगर आपका लिस्ट में है नाम तो आप ही समझिए बल्ले बल्ले, तब तो आप 28,000 क्या उससे ज़्यादा की रकम आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिलेगा उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि 28,000 के साथ साथ किसानों के क्या और भी धनराशि मिल सकते हैं, और भी नई योजना का जो लाभ है वो क्या वो मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 जो है वो किसानों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ किसानों के खाते में 4,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करती है। 4,000 दोस्तों केंद्र सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार सिर्फ 2,000 रुपये की धनराशि देती है और 2,000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार देती है। यानी कि 2,000 रुपये हो गया आपको पीएम किसान योजना और 2,000 रुपये हो गया सीएम किसान कल्याण योजना। ठीक है, सीएम किसान योजना। तो इसको मिला दें हम तो 4,000 रुपये की धनराशि किसानों को हर 4 महीने पे मिलती है और साल में 12,000 रुपये की जो धनराशि है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है, मेन मुद्दे की बात ये है कि आपके राज्य में राज्य सरकार पैसा देती है या फिर नहीं देती, या फिर देती है तो आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी अभी हमें कॉमेंट आया है, अभी महाराष्ट्र के किसानों ने कॉमेंट आया है कि हमारे खाते में राज्य सरकार का पैसा यानी कि सीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है। उसके बाद हमें कई सारे किसानों ने जो है वो मध्य प्रदेश से जो है मैसेज किया है कि हमारे खाते में पैसा नहीं आया है। तो देखिए पैसा हर जगह रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप राजस्थान से और फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो उसके बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली से हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही अगर आप यूपी से है तो क्या किसान कर्ज माफ की लाभ जो है वो आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, उसके बारे में भी बात करें। तो एक साथ जो है वो हम कई सारे राज्य का जो है आज समाधान करने वाले हैं, यानी कि परेशानी का जो हल है वो आज हम आपके लिए निकाल के लेके आने वाले। साथ ही 10 बड़े ऐलान जो पीएम मोदी ने किए हैं उसके बारे में भी बताने वाले हैं कि कौन कौन सी नई योजना जो है उन्होंने शुरू की है और क्या किसानों को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और किसानों के बैंक खाते में जो है वो पैसा जो है वो मिलना शुरू हो गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो किसानों को अभी अभी 2,000 रुपये की किस्त मिली है और फिर से किसान जो है 18वीं किस्त का इंतज़ार में है कि कब उनके खाते में वो पैसा भी ट्रांसफ़र और कैसे आवेदन देंगे जो पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है सही तरीके से। तो आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना किन किन राज्य में जो है वो लागू किया गया है। हमने अभी अभी मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी प्राप्त की और पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से है जो ये जानकारी को प्राप्त किया और हम आप तक इस नोटिफिकेशन को पहुंचा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना को चलाए हुए 5 साल हो गए हैं, वो भी पीएम किसान योजना के 1 साल बाद जो है मिलना शुरू हो गया। राज्य सरकार भी जो है हर एक राज्य में पैसा दे रही है, लेकिन दोस्तों हर एक राज्य में पैसा अभी नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको बता दें महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो अभी नहीं मिला है। कितने तारीख तक मिल सकता है ये हम आपको बताते हैं। वैसे तो इस योजना का अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के जो राज्य सरकार है उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं किया, लेकिन हम आपको एक तरीका बता सकते हैं कि आप जो है आवेदन कर सकते हैं नमो किसान सम्मान निधि योजना, नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का जो आप आवेदन है वो आप आवेदन भर के रख लीजिएगा। ठीक है, उसका क्राइटेरिया उसका नियम जैसे पीएम किसान योजना में दिया जाता है EKYC रजिस्ट्रेशन भूमि सत्यापन ये सारा जो है आप करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है साफ साफ ट्वीट में जानकारी दी है और राज्य सरकार ने भी ये जानकारी दी है। हर एक राज्य के जो राज्य सरकार होते हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि अब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मिलते ही राज्य सरकार जो है पैसा देते हैं, उसके 10 से 15 दिन के बाद जो है राज्य सरकार भी पैसा ट्रांसफर कर देती है। यानी कि आपको बता दें कि इसी महीने में, ध्यान दीजिए, इसी महीने के लास्ट तक किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार का भी जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समय आपके पास बहुत कम है। राज्य सरकार का अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से, जहाँ से भी हो, अगर आपके खाते में राज्य सरकार का पैसा आ रहा है तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कभी भी किसानों को मिल सकता है। 2 किस्त का पैसा दिया जा चुका है। तीसरी किस्त की बात करें तो किसानों के बैंक खाते में तीसरी किस्त का पैसा जो है वो आने वाला है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ यानी कि महाराष्ट्र में 4000 रुपए की धनराशि जो है वो आने वाली है। और उसके बाद बता दें राजस्थान में भी यही क्राइटेरिया, यही नियम है कि किसानों को केंद्र सरकार के देते ही, केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है वो देते ही किसानों को 1 महीने के अंदर में भी राज्य सरकार पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो फटाफट से हर एक राज्य से, जिस भी राज्य में पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, सीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो आप जो है उन सभी योजना का जो है लाभ ले सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें तो मानधन योजना का लाभ दिया जाता है राजस्थान में, और भी कई सारी योजना का लाभ दिया जाता है और नई नई योजना का और भी शुरू हो रहा है। उसके बाद बता दें दिल्ली में भी महिला सम्मान योजना है, जल्द से जल्द आवेदन आप भर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी महिला सम्मान योजना के साथ साथ आवास योजना का, यानी कि गरीब बहनों के लिए जो घर के लिए पैसे दिए जाते हैं उसका आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और किसानों को भी साथ में पैसा दिया जाता है और भी कई सारी योजना का लाभ मिल रहा है। आपको हम डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं कि किसानों का जो है बजट पेश कर, अब कुछ ही दिन में, कुछ ही देर में बजट जो है पेश कर दिया जाएगा। अब पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद जताई जा रही है, सरकार जो है इस क्रम में लगी हुई है कि किसानों को 2000 रुपये की जो है बढ़ोतरी हो, यानी कि 2000 रुपये जो है बढ़ सकता है, 6000 की जगह 8000 रुपये हो सकते हैं। इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, तो आपको इतना परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना परेशान अगर आप होंगे, अगर आप बार बार गलत वीडियो पर रिसर्च करेंगे, गलत वीडियो को देखेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, आप परेशान ही बस हो जाएंगे। तो कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं लीजिएगा, गलत जानकारी नहीं लीजिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक ये हेल्प पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी गलत नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार जो, अगर आपके राज्य में भी उसके बाद दोस्तों बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में जो है अभी राज्य सरकार पैसा दे रही है और कौन कौन से राज्य में मिलने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि बता दें यूपी में अभी कोई जो है राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है, वहाँ पे केसीसी कर्ज माफी जैसी योजना का लाभ अभी राज्य सरकार दे रही है। लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने, योगी सरकार ने कहा है कि महिला सम्मान निधि योजना का बहुत जल्द जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। इस योजना का जो लाभ है महिलाओं को भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। साथ ही आपको अभी तक बिहार में भी जो है सीएम किसान योजना का जो लाभ अभी है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है तैयारी की जा रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ कि राज्य सरकार देगी या नहीं देगी। जैसा ही देगी या हमें कोई भी तरह की नोटिफिकेशन मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, और कौन कौन सी राज्य में जो है अभी मिलने वाला है ये भी साथ में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो है दोस्तों 5 से 7 राज्य में इसलिए दिया जाता है, वो भी ध्यान से सुनिए। 5 से 7 राज्य में इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खेती होता है, जैसे कि बता दें। और अलग अलग राज्य में जो है किसी को 2 बीघा है, 4 बीघा है, 10 बीघा, लेकिन जैसा कि आपको बता दें महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, इस सभी में जो है दोस्तों वो बहुत सारी, मतलब 20-25 इतने एकड़ तक जमीन होते हैं, 30-40-50 इतने बीघा तक जमीन जो है दोस्तों होते हैं। तो उतना में जो किसान खेती करेगा तो क्या उसको लागत लग पाएगा, क्या वो इतना खर्चा जुटा पाएगा? तो इसी के लिए दोस्तों बता दें कि जहाँ पे ज़्यादा लागत लगती है, ध्यान दीजिए,
अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बहुत ही अहम नोटिफिकेशन हम बताने वाले हैं, बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। जहां पे ज़्यादा खेती होता है, ज़्यादा ज़मीन होता है, तो वहां पे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग